जुलाई है, पार्टी का आज स्थापना दिवस भी है। पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सबका जन्माष्टमी के इस ऐतिहासिक पर्व पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं। मत्स्य विभाग की गाजियाबाद की उपलब्धियां क्या रही हैं पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सभी जिलों का एक सामंजस्य स्थापित करने में कामयाबी मिली और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में मत्स्य उत्पादन में हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये हम लोग गर्वान्वित है और उत्तर प्रदेश अब मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। हम लगभग 80% अब लोग हमने जो इस प्रदेश का जो राजस्व था दूसरे प्रदेश में जाता था, अब वो आ गया। 20% जो हमारे अभी दूसरे में जा रहे हैं, तो उतना हमें दूसरे राज्य से आ जाते हैं, इधर उत्तराखंड और हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली से। अब लगभग हम बराबर हो गए। अब हम मेरा कदम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम निर्यात में जाए उत्तर प्रदेश, और अंतर्राज्यीय में दूसरे राज्यों में हम निर्यात करें। उसमें पहले मत्स्य विभाग में हमारा वेटलैंड अच्छा खासा है, हमारा जो है लैंड स्टॉक है जो है। हम मत्स्य पालन के पहले था कि हमारे पास कि बड़े जल होंगे, बड़ा पानी होगा, खेत होगा, बड़े पॉन्ड्स होंगे, तो मछली उत्पादन करेंगे, व्यापार करेंगे। अभी आधुनिकीकरण हो गया, हम दरवाजे पर मछली पाल सकते हैं, टैंक में बना सकते हैं। हम पॉलीथीन से एक टिन सेट घेर के गोल से पॉलीथीन डाल के 2 घंटे के अंदर टैंक बनाया, एरेटर डाले, बायोफ्लॉक डालने की पानी में जो गंदगी होगी मछली का वो बैक्टीरिया खा जाएगा, पानी हमेशा साफ रहेगा, वो हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा। हमारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में उत्तर प्रदेश का अग्रणी भूमिका 27% का ग्रोथ है। और चूंकि ये एनसीआर है, तो एनसीआर में कैसे मछली, यहाँ हमारे जो पोखरे वगैरह इधर उधर थे बहुत, तो पहले 20% पोखरे को आक्स में जाता था और पूरा अब हमने उसका कैप हटवा दिया। अब वो 80% के आसपास हम पोखरों को उत्पादन में ला दिए हैं। आज के दिन में इनके लिए हमने अनुदान की व्यवस्था कर दी, 3,20,000 5 एकड़ पर 2 हेक्टेयर। इनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा आ गया, इनके लिए इलाज के लिए, मकान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, तमाम कई तरह के। और एक बड़ा इसमें है कि हम जो पोखरे हैं गांव के, अब वो ग्राम सभा के विकास में, जो भी वो पैसा हम पोखरे का हम सरकार नहीं लेती है, बल्कि हम हमारी जो ग्राम सभा की सरकार है, हम ग्राम सभा में देते हैं, और जिससे ग्राम सभा का आय बढ़े और उसके पैसे से हम उस ग्राम सभा में विकास कराने। पहले नदियों में बहुत इलाहाबाद से लेकर हमारे आगरा तक एक ही माफिया रहते थे, हर 5 किलोमीटर पर अब समिति हो गई। पहले समितियां एक जिले में 1 ही 2 रहती थी, अभी पूरे हमने माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक नियम बनाया और उसके हिसाब से 5-5 किलोमीटर का हो गया। अब धीरे धीरे हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, रोजगार के भी साधन बढ़ रहे हैं। मत्स्य विभाग में हम लोगों ने लगभग 2020, 21, 22, 23, 24 के ये जितने भी अनुदान देने का था लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। 24-25 के कुछ बचे हुए हैं, उनको हम पूरा कर रहे हैं, फिर 25-26 पर हम काम करेंगे। तो आज के दिन में हमारे महिलाओं के लिए 60% सब्सिडी है, पुरुषों के लिए 40 है। इसमें हमने मत्स्य पालकों से मिलना भी था। दूसरा, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना था कि हमेशा जब भी मंच पर जाते हैं तो एक बार जरूर मछुआरों समुदाय के दर्द को, जिनकी आबादी अधिक है, हम लोग मुगलों अंग्रेजों से लड़ने वाले, उजड़ने वाले हैं, भूमिहीन है, और मत्स्य पालन में विकास के, मतलब व्यापार के और विकास की बहुत असीम संभावनाएं हैं। तो ये चीजें और कहकर उन्होंने 41,500 करोड़ रुपया दिया 6.5 साल में। एक मतलब बड़ा भूमिका रही हमारे लिए, अच्छा रहा। इनके लिए फ्री का, पहले हमारे लोग योजना भर देते थे, पैसे के अभाव में नहीं ले पाते थे, 40% सब्सिडी का वो अपना पार्ट देना पड़ता था। अब ये हो गया कि नहीं, अब केसीसी भर दे, बिना गारंटी के 3 लाख रुपए है, 4% ब्याज पर, गारंटी है तो 5 लाख है। तो इस तरीके से उनको केसीसी के माध्यम से हम सहायता करके उनको ट्रेनिंग बहुत चलवाया मैंने, फिर चलवा रहे हैं। तो जब तक ट्रेंड नहीं होंगे तब तक ये आगे नहीं होंगे। ये है 20 अगस्त को हमने पूरे प्रदेश के हर मंडल के, हर एक ब्लॉक से, हर एक सेक्टर से, हर गांव से, जहाँ जहाँ हमारी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, वो 20 अगस्त को ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय अधिवेशन है। क्योंकि 16 अगस्त 2016 को हमें निषाद पार्टी की आज का दिन स्थापना दिन है, तो आज के स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबको बधाई देते हैं कि हमें ये उपलब्धि मिली। और राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में हम 20 तारीख को स्टेडियम बुक है, उसमें सभी पूरे देश के लोग आ रहे हैं, एक आवाज़ के साथ आ रहे हैं कि हम लोग तमाम उपजातियों में बटे थे, हम सब निषाद राज के वंशज हैं, हम लोग एक गौरवशाली इतिहास रहा है इस राष्ट्र के निर्माण में, और हम कानून से उजड़े लोग हैं।
अंग्रेजों मुगलों के द्वारा उजड़े लोग हैं, हमें बसाने के लिए व्यवस्था दी गई है। एंथा से मैंने क्रिमिनल टाइप इंक्वायरी कमेटी एंथा से मैंने कहा, उसके आधार पर है। मोदी जी को धन्यवाद देना कि एक निषाद के घर जाकर चाय पीना, उनका दर्द देखना, तुरंत उसकी व्यवस्था करना। अयोध्या में निषाद राज के उस मंदिर का स्थापना है, निषाद राज किले पर 56 फुट की मूर्ति स्थापित करके पर्यटक का स्थल घोषित करना है। ये सब बजट में एक व्यवस्था करना है। इनके लिए बीमा फ्री का भी एक NFDP एक हमारी योजना है, उसमें हम हर आदमी अपने मोबाइल से नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफार्म एक बना है कि तुरंत वो मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराए कि हम बस पालन करते हैं और करेंगे, तो उसको 100 रुपये आ जाएगा और हमेशा जानकारी मिलेगी, जुड़ जाएगा, और हम लोग उसी को ट्रेंड कराकर आगे हम उसको योजनाओं में हम ऐसे लोग जो इच्छाधारी हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग जोड़ रहे हैं। और हम लक्ष्य से उत्तर प्रदेश ज़्यादा है दूसरे प्रदेशों का अपेक्षा हम लोग फ्री में बीमा इनका है। इस तरीके से तो विशेष रूप से वो जो मेरा 20 अगस्त को जो मेरा राष्ट्रीय अधिवेशन है उसे आपके माध्यम से अपील करना था। और यहाँ गाजियाबाद नोएडा ये नज़दीक है यहाँ के लोग, और पश्चिम लखनऊ से दूर होने के नाते इधर कार्यक्रम नहीं लग पाते थे, तो कार्यक्रम लगते थे जिले स्तर पर, लेकिन बड़ा कार्यक्रम नहीं था। तो इन लोगों ने कहा कि दिल्ली में रखा जाए, और हम लोग इस 6 मंडलों के लोग रूट लेवल के लोग आ रहे हैं, बाकी लोग पदाधिकारी आ रहे हैं और प्रदेशों से लोग आए। उसमें हम कार्यकर्ताओं के सुझाव लेंगे, प्रस्ताव लेंगे और उनसे धन्यवाद भी लेंगे कि कितना हमने अपने लक्ष्य के प्रति, जो हमारे आरक्षण था पिछले मुद्दा मेरा था, उस मुद्दे में पिछली सरकारों ने तो बहुत रोड़ा बनी, लेकिन पहली बार है कि 70 साल में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने RGI को पत्र लिखा। RGI ने उसे एक्सेप्ट किया, केवट मल्ला मजवार उन्होंने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया। मतलब हमारा एक प्लेटफार्म है जो हम कहते थे मुखों से, और हमारे पास कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं था, लेकिन RGI ने 18 जनवरी को 2023 को लिख के दे दिया कि नहीं, केवट मल्ला मजवार अनुसूचित जात का हकदार। मेरा गिनती हुई थी। निर्णय जो है, चूंकि नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता, उन्हें धन्यवाद भी देना। पहले भी आवाज सदन में उठाते थे, लिखित रूप से दिला दिया, अब केंद्र सरकार इसको करे अन्य लोगों को। तो ये मुद्दे हैं। और निषाद पार्टी का कितना विस्तार हो चुका है, दूसरे प्रदेशों में आएंगे तो जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, संकल्पित कार्यकर्ता होते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, तो राष्ट्रीय अधिवेशन में एक अवसर मिलता है उन्हें उनकी क्षमता देखने का। जब क्षमतावान लोग आ जाते हैं तो लक्ष्य को पूरा करने में आसानी हो जाती है। और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो एक अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन की जरूरत होती है। तो कितना सशक्त संगठन उसने जिले में बना रखा है, विधानसभा में बना रखा, तो राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रदेश में बना, तो उसे पता चल जाता। तो उसके हिसाब से उनको अवसर भी प्रदान होगी। राष्ट्रीय में विस्तार होते हैं, पदों के बदलाव होते हैं, जो जिन्होंने कुछ काम किया फिर अच्छा काम कर रहा उसे और ज़्यादा अवसर प्रदान किए जाए। तो लोगों को अवसर प्रदान करने की अपॉर्चुनिटी के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी जो कि बड़े भाई के रूप में हम अलायंस पार्टनर हैं, तो मैंने शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रित कर रखा है। उसमें कोई न कोई बड़ा कोई आएगा, उन्होंने वादा किया है। और हम लोग इसी रूप में हम लोग गाजियाबाद आए थे कि यहाँ कार्यकर्ताओं से बैठक भी होगी और विभागीय बैठक करके इनका सामंजस्य भी स्थापित करा देंगे। कुछ छोटी मोटी इनकी समस्या होगी, अधिकारियों से कहा कि इनको कर देंगे और गति जो विभाग की है वो त्वरित हो जाए। और अभी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से उन्होंने किया। दूसरी बात, जो 2024 का विजन माननीय मोदी जी ने तैयार किया, देश को विकसित भारत बनाने का, 100 साल बाद भारत क्या होगा, लोगों की सोच सशक्त आत्मनिर्भर तो बनाया ही है, विकसित बनाया है, लेकिन हम कितना और विकसित हो जाएंगे, कितना हमें 1 ट्रिलियन जो हमारा जो लक्ष्य है आज के दिन में कि हम भारत को कहाँ देखना चाहते हैं, भारत के लोग भारत को कहाँ देखना चाहते हैं कि इतिहास में हम ऊपर थे, फिर हम नीचे आ गए, फिर हम कैसे ऊपर जाएंगे। तो उस पर सारे लोगों को हम पहला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यहाँ 24 घंटे विधानसभा चला के उस पर चर्चा हुई और चर्चा में बहुत सार्थक चर्चा हुई। सबके अलग अलग विचार आए, आलोचना समालोचना तो होता रहता है। उस समालोचना आलोचना में भी बहुत बातें निकल के आती हैं, सुधार करने का अवसर मिलते हैं। तो पक्ष विपक्ष दोनों ने 24 घंटे चर्चा की है। इन्हें उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, सशक्त भारत में उत्तर प्रदेश भी सशक्त हो, विकसित भारत में उत्तर प्रदेश भी विकसित हो, आत्मनिर्भर भारत में उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर हो। हम पहले बीमारू राज्य में थे, हम रेवेन्यू लॉस में थे, अब सरप्लस में है। और सरप्लस में पहले हमें कुछ सोचना पड़ता था उत्तर प्रदेश को, तो कर्जा लेना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जो भी कुछ सोच हो, तो सोच की देन है कि आज
भारत इतना बड़ा बन रहा है, शक्ति महाशक्ति बन रही। सोच की देन है कि आज अब महिलाओं को 33%, सोच की देन है कि अपर कास्ट में 10% लोगों को आरक्षण दिया है जो कमजोर थे। सोच की देन है जो SC/ST OBC के लिए जो आयोग थे नहीं बने थे, सोच की देन आज के दिन में कि पहले कैसे लोग आते थे विधानसभा विधान परिषद में, सांसद राज्यसभा में, सोच हो गया। देखो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, आपके महिलाएं हैं, नौजवान हैं, किसान, ऐसे ऐसे लोग, हर जाति हर धर्म के वर्ग के लोग अब सदन में आ। सदन का पहले स्वरूप क्या होता था, अभी क्या स्वरूप है, आगे कैसा होना चाहिए। तो अभी जो सदन से पर चर्चा करके प्रस्ताव पारित हो गया, अब वो पब्लिक में जाएगा। पब्लिक डोमेन में लगभग 5 करोड़ लोगों से उस बार कोड के माध्यम से उसमें डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, प्रोफेसर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, वकील होंगे, पत्रकार होंगे, जर्नलिस्ट होंगे, सभी लोग अपना अपना विकसित भारत के उस सोच में अपना अपना कमेंट, अपना सुझाव देंगे। तो जिससे बाद में फिर एक बार चर्चा होगी और फिर उस प्लान, कहते हैं कि प्लानिंग बिफोर प्रोग्राम, अगर हमारा कोई प्रोग्राम करना तो इससे पहले प्लानिंग होनी चाहिए। अब प्लानिंग में पहली बार है कि मोदी ने इस तरह का एक सोच रखा कि लोगों से राय लेकर देश को विकसित किया जाए तो बेहतर होगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल आज का वही था कि 20 अगस्त को तालकटोरा मैदान में सारे लोग लोकतांत्रिक ढंग से अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में आएंगे और यहाँ सबके आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को आज कृष्णाष्टमी का जो है शुभकामनाएं देना था और अपील भी करना था। अब पत्रकार बंधुओं को और अपील करना था कि बिना आपके सहयोग से कोई गरीब, शोषित, वंचित और जितने संवैधानिक अधिकारों से वंचित जातियां हैं जिनकी आवाज बने हैं, कितना दर्द है कि जमुना उस पार अनुसूचित में है निषाद, जमुना इस पार पिछड़ी में है। मतलब जमुना उस पार का आदमी जाकर मछली शहर से चुनाव लड़के सांसद बन सकता है यहाँ। तो ये चीजें हैं जिन्होंने अंग्रेजों को मारा, मुगलों को मारा, लड़ने के नाते उजड़े, दिल्ली के चारों तरफ के निषाद तो और उजड़े जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े थे, कानून से उजड़ी हुई जातियां हैं। तो ये पहला कमीशन जो बना था अंतर समन्वय क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की इंक्वायरी कमेटी 1949-50, ये लागू हो। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। ये विमुक्ति जनजाति में भी है, अनुसूचित में भी है, अनुसूचित जनजाति में भी कहीं है, पिछड़ी में है। तो ये विसंगति दूर हो जाए और जो संवैधानिक रूप से 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, अभी 16 जून को उत्तर प्रदेश ने जारी किया, उसको परिभाषित करके इस मामले को हल किया जाए। चूंकि एकरूपता है और प्रदेशों में हमारे लोग इसकी लाभ उठा रहे हैं और बिना अवसर प्रदान के बेचारे विकास की मुख्यधारा नहीं आ सकते। चूंकि भूमिहीन 80% निषाद उजड़े लोग हैं, अशिक्षित लोग, अंग्रेजों के लड़ने के नाते अंग्रेजी नहीं पढ़े, अब बाप नहीं पढ़ा तो बाबा नहीं पढ़ा तो बेटा नहीं पढ़ा, 3 पुश्तों से नहीं पढ़ रहे हैं तो पता चला 4थी पुश्त भी वो ट्राइबल टाइप हो गई है। तो ऐसे में जो अवसर दिया गया संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्हें मिले, इसीलिए बार बार हम लोग आपके बीच में आते रहते हैं और आपसे आपका आवाज़, हमारी आवाज़ आपके माध्यम से लोक सरकार तक जाती रहती है। ये हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था। धन्यवाद।